नमस्कार दोस्तों। डायमेंशन एनालिसिस की पहली एप्लीकेशन हमारी हो चुकी है जिसमें अपन ने चेक किया था, जिसमें अपन ने किसी भी रिलेशन को ये चेक किया था कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। अब हमारा जो है अगला एप्लीकेशन जो है वो आएगा, जिसमें अपन क्या करेंगे, टू फाइंड रिलेशनशिप टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, या इसको अपन सिंपली क्या बोलते हैं दोस्तों, फार्मूला। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी होती है और काफ़ी काफ़ी अच्छे लेवल पे ये चली जाएगी दोस्तों। तो आपको इसमें बेसिक पे ध्यान देना सबसे पहले, और बेसिक क्लियर होगा तब जाके इसके बड़े क्वेश्चन उसको अपन कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे अब ये है क्या, पहले तो अपने को ये सीखना है कि कभी भी कोई फार्मूला जनरेट होता है तो मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ कि उसके लेफ्ट साइड के जो डायमेंशन है वो राइट साइड के डायमेंशन से क्या करते हैं, वो बराबर होते हैं। मीन्स कोई भी इक्वेशन अपनी बन रही है तो अपन लेफ्ट साइड के और राइट साइड के डायमेंशन को एक जैसा पाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले कोई फार्मूले में बात की जाती है कि ये वाला फिजिकल पैरामीटर जो है, ठीक है, वो इन क्वांटिटीज के ऊपर निर्भर करता है। तो हम इसको एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको मैं पहले ही फार्मूला बता दूंगा। और ये इतना ब्यूटीफुल टूल है या इतना ब्यूटीफुल हथियार है कि जिससे अपन जो है अपन इस चीज़ को जो है वो इवेल्युएट करे करते हैं दोस्तों। ठीक है ना। जैसे अपन एक फार्मूले के साथ स्टार्ट लेते हैं। जैसे भाई आपसे बोला जाता है कि वेवलेंथ, ठीक है, एच अपॉन एम वी। ठीक है, अब ये क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है दोस्तों कि वेवलेंथ ऑफ ए मैटर वेव इज बिलोंगिंग टू थ्री पैरामीटर्स। कौन कौन से हैं? एच है प्लांक्स कांस्टेंट, एम क्या है मास ऑफ द पार्टिकल, और वी क्या है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो किसी पार्टिकल की वेवलेंथ जो है इस रिलेशन से निकालते हैं, और इस रिलेशन का नाम है डी ब्रॉगली रिलेशन। ठीक है, ये आप 11th में भी पढ़ेंगे और 12th में भी पढ़ेंगे। अब जब ये जो फार्मूला है, इसमें आप ये दिख पा रहे हो कि वेवलेंथ के मास इनवर्सली आया, और वेवलेंथ के वेलोसिटी भी इनवर्सली है, और वेवलेंथ के जो है वो एच कहाँ है, प्रोपोर्शनल है, न्यूमरेटर में है। लेकिन ये तो फार्मूला है, ये तो पहले से ही अपने को पता है। लेकिन जब ये फार्मूला आपको डायमेंशनल रिलेशन से करेक्ट करना है कि इसकी रिलेशनशिप को सही से जो है वो इवेल्युएट करना है, तो इस डायमेंशनल एनालिसिस का इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग इसमें इवेल्युएशन होता है। ये सारी चीजें वैसे ही आती हैं जैसे ये दिख रही हैं। मीन्स एच ऊपर है और मास नीचे है और वेलोसिटी नीचे है। तो क्वेश्चन जो है वो कैसे फ्रेम होगा मैं ब्रीफ में करूंगा, बाकी फिर अपन असाइनमेंट में ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ऐसे ब्रीफ होगा कि वेवलेंथ वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव wavelength of matter wave is proportional to नंबर एक प्लांक्स कांस्टेंट, नंबर टू मास ऑफ पार्टिकल, एंड नंबर थ्री वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो पूछेगा फाइंड द रिलेशन। ठीक है, फाइंड द रिलेशन की ये सब चीजें जो है हमने करी कि हमें बोल दिया जाता है कि ये क्वेश्चन आपको वहां आएगा, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, कि वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव जो है वो तीन लोगों पे निर्भर करेगी, एक प्लांक्स कांस्टेंट, एक मास ऑफ द पार्टिकल, और तीसरा कौन आ गया दोस्तों, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो अब आते हैं सॉल्यूशन पे। तो इसी तरह से अब इस क्वेश्चन को आप ढंग से सीख पाए तो आपके अगले क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपसे बन पाएंगे। और ये बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है जो अगर आप सीख गए तो इससे इसके जो टफ क्वेश्चन है वो आपसे बन पाएंगे, नहीं तो ये उलझन वाला काम भी है। ठीक है, तो ढंग से देखना है। हमें क्या करना है, बस उस थीम को पकड़ो। सबसे पहले हमें फोकस करना होता है उस चीज के ऊपर जो मेन है। मेन क्या है, यहाँ बात कर रहा है वेवलेंथ,
और वो 3 लोगों पे निर्भर कर रही है, प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब ये रिलेशन जो है वो ऐसा अपने आप हो जाएगा कि वेवलेंथ मास के इन्वर्सली आती है, वेवलेंथ वेलोसिटी के इन्वर्सली आती है, तो ये रिलेशन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, सबसे पहले कुछ नहीं करना, बस अपने को वेवलेंथ का सिंबल यूज कर लेना है। और क्या लिखा है, प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनल के दो मायने होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो चीज को अपन प्रोपोर्शनल जान रहे हैं उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे दोस्तों, और राइट साइड में जो भी 3 लोग हैं, जैसे प्लांक्स कांस्टेंट का सिंबल एच है, फिर उसके बाद मास ऑफ का पार्टिकल का सिंबल क्या ले लिया, एम। अब वेलोसिटी का सिंबल क्या ले लिया, वी। इनको आप सैफल भी कर दोगे, वेलोसिटी पहले ले लोगे, एम पहले ले लोगे, किसी भी जगह को या किसी भी पैरामीटर को कहीं भी लिख सकते हो। लेकिन प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ, लेकिन हमें नहीं पता कि किस तरह से प्रोपोर्शनल है। तो हम दोस्तों क्या करते हैं, अगर ये 3 पैरामीटर हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए, यहाँ पे क्या लिखते हैं, बी, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, सी। ठीक है, ये मतलब क्या है, आपको मालूम है कि ये डायमेंशन है क्या, एच का डायमेंशन ए, एम का डायमेंशन बी, और वी का डायमेंशन सी, बट वी आर नॉट श्योर कि भाई कितना है। ठीक है, तो वो चीज यहां से मेन स्टार्ट होगी। ठीक है ना, तो हर क्वेश्चन में आपको ऐसा ही कुछ दिया होगा। तो ये जो डायमेंशन एनालिसिस है, ये मोर ओवर 3 फिजिकल पैरामीटर्स के लिए ही अच्छे से सक्सेसफुल होती है, और बाकियों के लिए ये कहीं ना कहीं पे जो है वो गलत या हो नहीं पाता उससे। तो ये इसका लिमिटेशन भी माना गया दोस्तों, कि इसमें जो है अपन 3 पैरामीटर को ही रिलेट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे पास आ गया कि भाई लैम्डा इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू एच की पावर ए ले लिया। और जैसे एम पहले लिया था तो एम की पावर ए लेते, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखें। इनकी जो सीक्वेंस है एच एम बी बी एम, आप कैसे भी रख सकते हो, लेकिन उसके बाद रखने के बाद आपको पहले को जैसे ए दे दिया तो दूसरे को बी मिलेगा और तीसरे को सी मिलेगा। ठीक है ना, तो ये चीज हो गया सबसे बड़ा टूल जो आपको स्टार्ट लेना है, बाकी का काम सारा मैथमेटिकल है। ठीक है, तो बिल्कुल फोकस करें काम पे। अब आपको क्या करना होता है दोस्तों, कि प्रोपोर्शनल तो है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एच का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे दोस्तों, फिर मास का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे, और फिर वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। फिर अपने पास ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे सी है। अब प्लैंक्स कांस्टेंट का, अब आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको पीछे देखना पड़ेगा, मैं सिखाया है। एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। तो एच बाहर निकला तो कितना हो गया, एनर्जी अपॉन म्यू। फिर क्या आया दोस्तों, एच इज इक्वल टू एम एल स्क्वेयर और टी माइनस टू। एनर्जी का तो आपको याद है, एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, म्यू इज इक्वल टू 1/t। तो ये कितना हो गया दोस्तों, टी इनवर्स। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, म्यू इज इक्वल टू 1/t। तो 1/t मतलब टी इनवर्स लिख दिया आपने दोस्तों। अब टी इनवर्स मतलब माइनस जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +1। तो -2 से +1 का मतलब क्या हो जाएगा, -1 रह जाएगा। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एम, फिर आएगा एल स्क्वेयर, और फिर क्या आएगा दोस्तों, t-1। ठीक है, ये हो गया पहला काम। मास के लिए कुछ नहीं करना, मास तो अकेला है तो m यूज करेंगे। और वेलोसिटी कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड, तो इट इज LT-1। ठीक है, ये आ गया। अब आगे यहाँ पे वेवलेंथ आ गई दोस्तों। अब क्या करना होता है, बिल्कुल मैथ्स ही है, बस मैंने आपको बोला मेन पंच तो यही है। तो मैथ्स के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, m की पावर आ जाएगा a, l की पावर हो जाएगा 2a। लॉ ऑफ एंडाइसिस आप यूज करते हैं वही। ठीक है, ये आ गया, और यहाँ पे आ गया m की पावर b, और ये आएगा l की पावर c और t की पावर -c। वो आता है ना पावर को सॉल्व करने, ये अपन ने कर डाला दोस्तों। उसके बाद आगे हमें क्या करना होता है, एक जैसे लोगों को पकड़ना है। तो एक जैसे लोग कौन कौन से हैं, मास, मास। तो देखो मास की अब सब कुछ इनटू में है, याद रखिएगा। तो मास की पावर ए है यहाँ पे, तो यहाँ पे बी है। तो क्या लिखा जा सकता है, एम की पावर ए प्लस बी, बेस सेम तो पावर ऐड हो गई। ठीक है, उसके बाद पकड़ा जाएगा एल, तो एल लिख दिया जाएगा। एल की पावर कितनी है यहाँ पे, 2a। एल की पावर कितनी है यहाँ पे, सी, तो क्या लिखेंगे, 2a प्लस सी। कितना हो जाएगा, 2a+c। और लास्टली जो है वो क्या आएगा दोस्तों, लास्टली आएगा t की पावर -a है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, माइनस, तो इसको लिखेंगे दोस्तों अपन -a और -c।
ठीक है दोस्तों, तो ये है कहानी दोस्तों, ऐसे इसको किया जाता है। अभी भी हमें काम हुआ नहीं है हमारा। अब अपने को देखो वेवलेंथ है, तो अपन इस लॉजिक को यहाँ पे फिट करेंगे कि जो भी लेफ्ट साइड में पैरामीटर है और जो राइट साइड के पैरामीटर है वो डायमेंशनली कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। किसी भी इक्वेशन का मतलब क्या है, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। तो यहाँ भी ये क्या हो गया, राइट। तो लेफ्ट में क्या है दोस्तों, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ मतलब लेंथ, ओनली लेंथ। तो मास कितना हो गया, 0। ठीक है, लेंथ रहेगी और टाइम भी कितना हो जाएगा, 0। बस ये लॉजिक हो गया। अब लॉजिकली क्या हो जाएगा दोस्तों कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट के फंडे में क्या है कि जो लेफ्ट के डायमेंशन है वो एक जैसे होने चाहिए। तो ये m और m, उसके बाद एल और एल, और साथ में लास्ट में क्या जाएगा, टी और टी। ठीक है, तो इक्वेशंस का मत मायने क्या हो गए कि लेफ्ट साइड के डायमेंशन और राइट साइड के डायमेंशन क्या आ जाने चाहिए, बराबर आने चाहिए दोस्तों। तो हम यही करेंगे। देखो अपन ने क्या सीखा कि m के लिए यहाँ पे क्या है, 0, और यहाँ पे क्या है, a प्लस बी। तो वी मस्ट राइट a प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितना है, 2a प्लस सी इज इक्वल टू, याद रखें यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 होगा। ये कितना आ गया, 1। और एक और चीज बची है दोस्तों, वो क्या है, a और माइनस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इन तीनों से कुछ ऐसा तिकड़म लगाएंगे दोस्तों कि काम बन जाए हमारा। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि माइनस ए माइनस सी है, तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। माइनस को हमने निकाल लिया, और फिर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि ए की जगह पे अगर अपन सी भर दे तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमने क्या किया, 2 लिखा दोस्तों, और ए की जगह पे क्या लिख दिया, माइनस सी। फिर क्या आ गया, प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया दोस्तों -2c, और ये कितना हो गया, प्लस सी। कितना हो गया, ए 2 - सी, और ये कितना हो गया, दैट इज ये। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2c प्लस सी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, फिर क्या आएगा, माइनस के सी, क्या हो जाएगा, इंप्लाइज लगा लो, माइनस के सी इज इक्वल टू 1। तो मतलब क्या हुआ, c इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि c की वैल्यू आने से क्या फायदा हो गया कि हम यहीं पे पता लगा लेंगे कि a का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों। a का वैल्यू हो जाएगा, जैसे आप c लिखा है यहाँ पे, तो माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 1। तो c -1 आया था, तो a कितना आ गया, 1 आ गया। और उसी से अपन b भी निकाल पाएंगे। b कितना आएगा दोस्तों, ये आप इक्वेशन में देख लीजिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो b कितना, a जो है वो अगर 1 भरा तो b कितना हो जाएगा, -1। तो दिस इज द ब्यूटी कि हमने अब तीनों डायमेंशंस को कैलकुलेट कर लिया। और अब अपन देखेंगे कि जो हमने पहले काम किया है, क्या कि जो हमने यहाँ पे लिखा है ये, इसमें ये अपने आप आ जाएगा, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू h की पावर क्या है, a क्या आ गया, 1। m की पावर कितनी है, b, तो b कितना है, -1। और अपना c जो है दोस्तों, c भी कितना है, -1। तो v की पावर -1 हो गया। अब आप देख पा रहे हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू h, और m नीचे आ जाएगा -1 के कारण, और वेलोसिटी भी नीचे आ जाएगी। तो हमने यहाँ से डायमेंशन से यूज करके ये प्रूव कर लिया कि मास वाकई में ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और वेलोसिटी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर आपको पता ही है कि अगर जब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलेंगे तो सिर्फ कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट बन भी हो सकता है। तो अपन इसको लास्ट में ये लिख सकते हैं, क्या, h/mv। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार आपको यहीं पे छोड़ देना होता है, क्योंकि आपने सही काम कर दिया है, मास अपने आप नीचे आ गया। और वो मैंने जो फार्मूला था वो पहले से ही आपको डिस्कस कर लिया था कि ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को हमें इससे जो है वो इस मेथड से प्रूव करना होता है। ठीक है, तो बिल्कुल केयरफुल रहे कि मैंने कैसे स्टार्ट लिया था और कैसे इसको सॉल्व किया था। अब अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखें, यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे क्या याद रखिएगा कि विस्कस फोर्स ऑफर्ड इन लिक्विड फॉर एन ऑब्जेक्ट moving in it is proportional to, the first one thing is coefficient of viscosity, second radius of body, third velocity of body, and find the relation। तो विस्कस फोर्स का मतलब है, ये जब अपन किसी लिक्विड में,
किसी फ्लूइड में चलते हैं तो वो उसके चलने को रुकावट पैदा करता है। ये चीज़ अपन थ्योरी में अलग से पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बोला है कि हम सिर्फ डायमेंशन फार्मूला ही पढ़ रहे हैं, जिसमें अपने को सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना, बाकी तो ये सब चीज़ें आगे डिटेल में पढ़ाई जाती है कि ये होता क्या है। लेकिन अभी इतने पे ध्यान दो कि लिक्विड जो है किसी भी चीज़ को अपने अंदर चलने के लिए रुकावट पैदा करता है, जो इन बातों पे निर्भर करती है। पहले कि वो लिक्विड में विस्कोसिटी कितना है, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दूसरा, उसमें जैसे वो स्फेरिकल बॉडी उसको एज्यूम करते हैं अपन, तो उसका रेडियस कितना है। और तीसरा क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो आपको याद होगा दोस्तों, हमने एक फार्मूला पढ़ लिया था जो आपने पीछे डायमेंशन में यूज किया था। इसी फार्मूले की सच्चाई ये है, एफ इज इक्वल टू 6 पाई, फिर ईटा, फिर आर और फिर बी। ठीक है, ये है। तो F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी का मतलब क्या हो गया, ये सच्चाई है फार्मूले की, ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम प्रूव करेंगे कि वाकई में ही ये ऐसे ही दिखेगा। मतलब ईटा, आर और बी तीन पैरामीटर हैं। ये कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये कौन है, रेडियस, और ये कौन है, वेलोसिटी। तो आप देख पा रहे होंगे कि एन का जो डायमेंशन है वो भी कितना आना चाहिए, 1, आर का भी 1 और वेलोसिटी का भी 1। तो इसको सॉल्यूशन में करेंगे तभी मजा आएगा। तो अब देखिए कि हमने क्या करना है, जो सबसे प्राइमरी काम है पहले रिलेशन को जानना। तो विस्कस फोर्स है तो फोर्स लिखी जाएगी, और वो प्रोपोर्शनल हो रही है किसके ऊपर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, फिर रेडियस ऑफ द बॉडी, और फिर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, पावर ए, इसमें लिखेंगे पावर बी, और इसमें लिखेंगे पावर सी। ठीक है। अब फिर मैंने आपको बोला कि ये सीक्वेंस आप बदल सकते हो, आर को पहले रख दो, ईटा को बाद में कर दो, वेलोसिटी इट इज हार्डली मैटर, क्योंकि आपके जैसे कोई भी रिलेशन होता है, जैसे आप काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर लिख रहे हो, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर इंटू एम भी तो लिखा जा सकता है। लेकिन एम के ऊपर पावर डायमेंशन कितना है दोस्तों, 1 है, वेलोसिटी के ऊपर कितना है, 2 है। तो वो नहीं चेंज करेगा, चाहे आप उसको सैफल कर लो, वो एक ही चीज है। तो इसलिए इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन, अगर आप गलती से इस सीक्वेंस को ही फॉलो करने लग गए तो ऐसे तो आपको करोड़ों क्वेश्चन रटने पड़ेंगे। तो रटने वाला इसमें कुछ भी नहीं है। आप किसी भी पैरामीटर को रख रहे हो तो उसको सीक्वेंस में आपको बस देना है। अगर आप आर पहले लिख देते हो तो आर का डायमेंशन ए बन जाएगा, लेकिन बाद में अपने आप वो कितना आएगा, जिस तरह उसको आना चाहिए आएगा। ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखें, बी क्रिस्टल क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अब देखो, अब ये करेंगे आगे अपन, ये आ गया दोस्तों। अब अपने को क्या करना है, ईटा, फिर आर और फिर वेलोसिटी, इन सारे लोगों को पकड़ना है दोस्तों। ठीक है, तो पकड़ने के लिए हम क्या करेंगे, ये ए यूज करेंगे, ये बी यूज करेंगे, और ये सी यूज करेंगे। ठीक है ना। लेकिन अब क्या है कि ये तो चीजें आपको या तो आपको निकालिए या पता होने चाहिए। तो मैंने आपको पता है बताया है, इसका डायमेंशन है ये ml-1 और t-1। ये मुझे याद है, आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, रेडियस है तो लंबाई है, तो लेंथ आ जाएगा, वेलोसिटी है तो LT-1 है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हुई, और अब अपन इसको फटाफट सॉल्व करेंगे। m की पावर a आ जाएगा, l की पावर -a आ जाएगा, और t की पावर -a आ जाएगा। ठीक है, ये हमने सॉल्व किया। आगे यहाँ से आएगा l की पावर कितनी आएगी दोस्तों, b, और फिर क्या आएगा, एल की पावर सी, और टी की पावर भी सी आ जाएगी। ये अपने सॉल्व कर लिया। अब आगे एम कितने हैं, एम इसमें है और कोई है ही नहीं, तो चुपचाप लिख दो एम की पावर ए। एल जो है पकड़ेंगे अपन, यहाँ पे एल जो है दोस्तों -a, बी और सी, तीन है, -a +b और +c आ जाएगा। और टाइम के लिए क्या है, -a और -c, तो -a और -c। ठीक है, अब आपको पता है कि फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सलरेशन। तो कितना बन गया, ml-t-2। तो बी केयरफुल की जो भी काम करें अच्छे से करें कि ये क्या थी, फोर्स थी, और ये सारे लोग इधर थे। अब जो मैंने सिखाया है उसको यूज करें। यहाँ पे m1 है, l1 है, तो हमें क्या करना है, डायमेंशनली इसको इक्वेट करना है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि a जो है वो सबसे पहले कितना हो गया, a1 के बराबर आ गया। फिर l के डायमेंशन को करते समय a + b + c कितने के बराबर आएगा दोस्तों, 1 के। फिर जो है -a - c कितना हो जाएगा, यहाँ से -k2। तो
तो ये अपने को क्या मिल गया, ये इन लोगों का मतलब एक रिलेशन पता चल गया कि ऐसे करके होगा, होना चाहिए। तो ए तो वन आ ही चुका है, पहले कुदरती आ गया, अपने आप क्लियर हो गया। अब छोटे सब छोटा सा ये है, तो इसमें अपन देखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, ए फिर क्योंकि माइनस माइनस ही है ना सब कुछ, ठीक है, इसलिए अपन क्या करेंगे, ए प्लस सी इज इक्वल टू टू। अब क्या हो जाएगा, ए को क्या भर दिया दोस्तों, वन, प्लस सी इज इक्वल टू टू, तो सी के क्या आ गया, वन आ गया। ये देखो ब्यूटी, इसका ये ब्यूटी बोलते हैं इसको, कि अपने आप क्लियर होती जा रही चीजें। तो सी भी वन हो गया, ए भी वन हो गया। अब इस रिलेशन में चले जाओ, तो ए कितना भर देंगे, वन, तो कितना हो गया, माइनस वन, और बी नहीं मालूम है, और सी कितना हो गया दोस्तों, सी हो गया वन, ये अपनी कैलकुलेट किया, और इज इक्वल टू वन, ये देखो वन से वन कैंसिल हो गया, और वी भी कितना आ गया, वन। हैंस प्रूव कि हम क्या कर रहे थे, एफ प्रोपोर्शनल लिख रहे थे, और एफ प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, ईटा की पावर वन, रेडियस की पावर वन, और वेलोसिटी की पावर वन। तो प्रूव हो गया कि एफ प्रोपोर्शनल टू ईटा आर बी, और तीनों के तीनों लोग ऐसे करके आ गए। ठीक है, अनदर क्वेश्चन। अब जो है सबसे अच्छा क्वेश्चन ये माना जाता है, ये भी वो भी अच्छे ही थे, लेकिन ये इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। ये क्वेश्चन है दोस्तों कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ये क्या है, पेंडुलम शब्द शॉर्ट में लिखा है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस। तो फाइंड द रिलेशन। ठीक है, कि हमें बताया गया है कि जैसे अपन पेंडुलम को लेते हैं ना, पेंडुलम को, तो पेंडुलम क्या करता है, उसको छोड़ दिया जाए झूलने के लिए, तो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, नाइन्थ में पढ़ा था। उसी की बात की जा रही है कि जो टाइम पीरियड है वो दो बातों पे निर्भर कर रहा है, इफेक्टिव लेंथ, जो इस पेंडुलम की पूरी लेंथ होती है, ठीक है ना, तो उसके बाद दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी की वैल्यू उस जगह पे। तो अपने को अब मैं इसमें आपको वो रिलेशन नहीं बताऊंगा जो सही रिलेशन है, बल्कि हम उसको अब पहले करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमारा काम सही था कि गलत था। तो इसमें बिल्कुल आपको जो है वो जैसे मैंने सिखाया है वैसे ही स्टार्ट ले, और अपने आप हो जाएगा। तो टाइम पीरियड को अपन टी मान लेंगे दोस्तों, और प्रोपोर्शनल है किसके, जैसे लेंथ, तो लेंथ को लिख लेंगे। उसके बाद एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी के लिए सिंबल क्या यूज करेंगे, जी। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने को तीसरे पैरामीटर की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दो ही लोगों से काम हो रहा है, बात ही दो लोगों की है। ये भी हो सकता है जब आप जेई में बैठेंगे तो वहां पे एक क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा, तो वहां पे आपको जो फार्मूला होगा वो आपको चार ऑप्शन में दिया होगा उसका आंसर, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो फार्मूला पहले आपने कहीं देखा होगा। वो अपने से फ्रेम करेगा क्वेश्चन को, तो वहां पे आपको आपको फिर ये नहीं पता होगा कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत, लेकिन ये जरूर है कि आप जब उस काम को करेंगे तो एक सही ऑप्शन नीचे हो सकता है, और अगर मिस्टेक की होगी तो मिस्टेक वाला आंसर भी वहां पे होता है दोस्तों। तो हम सोचते हैं कि हमारा सही हो गया, लेकिन वो सही नहीं है, वो पता लगेगा बाद में कि ये तो गलत गया था मेरा। ठीक है, तो इसलिए ये इस चीज को हम सीखें सिर्फ, ठीक है ना। ये तो अभी अपने पास कुछ फार्मूले हैं, तो अपन उसको देख पा रहे हैं कि हमारा काम सही है या गलत है। तो ये भी वही है कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये अपन इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे 11th में, और ये थ्योरी में भी पढ़ाया जाएगा, और अब ये डायमेंशन में भी आपको थोड़ा सा करना है। तो लेट अस डू इट। तो हमारे पास क्या दोस्तों, सबसे पहले आ गया टाइम, तो टाइम को लिखा जाएगा, और प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और इस तरफ क्या आएगा दोस्तों, जी आ जाएगा। तो लेंथ लिख दिया, पावर क्या आएगी, ए, जी क्या है, एक्सेलेशन है, एक्सेलेशन याद रखना, इसलिए क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितना हो गया, एल टी माइनस टू, इसकी पावर कितनी आ जाएगी, बी आ जाएगी। क्लियर हो गया। अब इसके अनुसार टी प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए आ जाएगा, यहाँ से एल की पावर बी आ जाएगा, और यहाँ से टी की पावर माइनस के टू बी। समझ गए, मतलब मैंने सिर्फ इसको ओपन किया दोस्तों, तो डॉट लगा लीजिए, ये आ जाएगा टी प्रोपोर्शनल टू, ये दोनों के साथ क्या हो जाएगा, एल की पावर ए प्लस बी दोस्तों, और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस के टू बी। अब टाइम से पूछेंगे, तो टाइम तो यही बोलेगा कि मेरे पास तो मास है ही नहीं, मेरे पास लेंथ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ टी का ही है, तो टी मतलब वन हो गया। अब आप देख सकते हैं कि एम यहाँ पे है ही नहीं, तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। एल है, तो एल को इक्वेट किया जाएगा, तो क्या बनेगा दोस्तों, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ये देखो। ठीक है, और उधर से टाइम के काम क्या हो जाएगा, माइनस टू बी इज इक्वल टू वन हो जाएगा। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पे अपन लिख पाएंगे, ये माइनस इंटू करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के वन बाई टू। ठीक है, तो बी आ गया माइनस वन बाई टू, तो ए कितना आ गया, वन बाई टू, क्योंकि
बी माइनस के साथ जब यहाँ भरा जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास दोनों लोग आ गए क्या, ये देखो टी की पावर एल, तो ए कितना आया दोस्तों, ए आ गया 1/2, और जी कितना आ गया, जी बी है तो ये कितना आ गया -1/2। तो इसको फिर अपन क्या करेंगे, इसको अपन जब लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू नहीं लगाएं, प्रोपोर्शनलिटी चलने दे। ये आएगा एल की पावर 1/2 और जी की पावर 1/2, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा क्योंकि ये माइनस वाला है। और आपको पता है कि पावर सेम होती है, तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं क्या, टी प्रोपोर्शनल टू एल बाई जी होल पावर क्या ले लेंगे दोस्तों, 1/2। तो आपको पता होगा कि 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर द रूट एल अपॉन जी की पावर 1/2, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब ये रिलेशन आ चुका है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सही क्या है। तो सही है दोस्तों क्या, ये कि ये जो मैंने किया है अभी, इसको अपने को सही में देखना है। तो सही क्या है, सही रिलेशन है बच्चों, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल अपॉन जी। और देखो हमारे टी प्रपोज, जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो अपने आप 2 पाई आ जाएगा। तो 2 पाई तो आपको पता है डायमेंशन लेस है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, वैल्यू है, ठीक है। तो अपने आप रिलेशन क्लियर हो गया कि लेंथ जो है वो प्रोपोर्शनल है और ग्रेविटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जी कहाँ आ रहा है बच्चों, नीचे आ रहा है। तो दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हम लोग अपने आप जो है इस फार्मूले तक पहुंच पाए बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। हाँ बच्चों, अब अगला क्वेश्चन जो है इसको देखें आप लोग, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा छलावा टाइप का है। छलावा समझते हैं ना, कि ये जो दिखता है उसमें कुछ और भी छुपा होता है। तो ये देखो अब, वेलोसिटी ऑफ वेव ओवर स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है ना, ओवर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है, मेटल की रस्सी, इज प्रोपोर्शनल टू नंबर एक टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, और दूसरा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। दोस्तों आपको याद होगा कि हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें कुछ और ही था, लेकिन उसमें था वॉल्यूम पर सेकेंड। तो बस यही वाली जो चीजें होती है, यही वाली चीजें हमें कंपटीशन में आती हैं, और यही हमें क्या करती हैं, परेशान भी करती है, और हमारा काम गलत होता है। तो याद रखें कि जब इस तरह की बातें होती है, जैसे वॉल्यूम पर सेकेंड, अब यहाँ पे क्या आ गया, मास पर यूनिट लेंथ, तो कितना मास है यूनिट लेंथ के ऊपर, ठीक है ना। तो इसमें फिर जो है आपको बिल्कुल अलर्ट रहना होता है कि जैसे ये चीज दे रखी है उसको वैसे ही अपने को देखना पड़ता है। तो देखो पहले तो क्या है, वेलोसिटी है, ले लिया, वो प्रोपोर्शनल हो रही है किसके, टेंशन के ऊपर, टेंशन लिख लिया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्या ले लेंगे, मास। अब पर यूनिट लेंथ है दोस्तों, इसमें क्या है, पर यूनिट लेंथ है। तो यूनिट लेंथ का मतलब हो गया कि 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर ऐसे बात करेंगे। तो नीचे 1 लेना है, लेकिन 1 तो लेना है, लेकिन वो पर है तो पर यूनिट लेंथ थी ना, तो नीचे क्या आएगा, नीचे लेंथ रहेगी। तो या तो आप क्वेश्चन में ऐसे यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आपको वो काट दिया जाएगा, वो बाद में रेक्टिफाई हो जाएगा। तो यूनिट लेंथ का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर, तो 1 है नीचे, लेकिन यूनिट थोड़ी ना मरेगी, यूनिट तो रहेगी ना दोस्तों। इसलिए हम इसको ऐसे करके, ये मैंने डॉटर लिखा है कि अगर चाहे तो आप एल लगा सकते हो, और अगर नहीं लगाओगे तो ये एम लिख सकते हो, कि हमने मास पर यूनिट लेंथ के लिए यूज किया सिर्फ एम सिंबल, लेकिन उसका जो यूनिट है वो क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो क्या बना, किलोग्राम पर सेंटीमीटर, किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम पर किलोमीटर, ठीक है। तो उसमें आप लेंथ को नहीं भूलने वाले हैं, ठीक है। तो लेट अस डू इट, ये क्या हो गया ए, तो इसको क्या लिखेंगे, बी। ये है कमाल की चीज, ठीक है ना। तो देखें ध्यान से अब, तो वी आ गया दोस्तों, और टेंशन क्या होती है, 20 बार बोला, टेंशन इज ऑलवेज ए फोर्स। तो अपन क्या लिखेंगे, मास है इंटू एक्सलेशन, ml-t-2 आ गया, और ये ए आ गया। अब यहाँ पे बी केयरफुल, सबसे पहले तो आप इसको लिखना सीखें, ये क्या है एक्चुअली में, ये है ml-1, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ है, इसलिए क्या आ गया, ml-1, और यहां से कितना आ गया, b आ गया। बस अब काम बनता हुआ नजर आएगा आपको। तो ये क्या हो गया, ये m की पावर a, l की पावर a, और t की पावर -2a, ठीक है। ये आ गया दोस्तों, यहाँ से सॉल्व कर लिया अपने, ए और -2a, और यहाँ से आएगा m की पावर b, और l की पावर कितनी आ जाएगा, -b, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी, तो LT-1, और m तो यहाँ पे है ही नहीं, तो 0 ले लेंगे। अब इससे, अब देखो पहले यहाँ पे m एक इधर है, एक इधर है, तो ये कितना हो जाएगा, m की पावर a प्लस b। एल पकड़िएगा, एल कितने भाई साहब, एल है, एक ए है और एक -b है, तो ये कितना आएगा, a -b।
ठीक है। और टी देखेंगे अपन तो टी सिर्फ एक ही है, तो ये कितना हो जाएगा, -2a। कितना आएगा, -2a। तो यहाँ से m सॉल्व हो चुका है, l सॉल्व हो चुका है, और टी भी लिख लिया अपन। अब इक्वेट करने की बारी है। तो अब अपन इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट करने पर क्या आएगा, a प्लस बी, यहाँ पे क्या है, m था ही नहीं तो m जीरो है, तो जीरो ले लिया। ठीक है, l क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 1 है दोस्तों, और यहाँ से -2 इज इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है। अब आगे, अब यहाँ से देखो आप लोग कि सबसे पहले कहाँ से सस्ते से काम हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा। तो a कितना आ गया, 1/2, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। a 1/2 आते ही क्या हो जाएगा, आप जो है a को अगर यहाँ ले गए तो b, हाँ देखो a 1 आ गया, तो आप या तो यही यूज कर लो। तो तो b कितना आएगा, -1/2। ये देखो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे नहीं घुसना, यहीं पे कर लो। ये कितना आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, तो a को 1/2 भरा तो b उस तरफ क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है, तो इस तरह से दोनों लोग आ गए हमारे पास। अब अपन फार्मूले में झांकेंगे, तो ये हो जाएगा t की पावर a कितना है दोस्तों, 1/2। और अगला क्या आ गया, b कितना है अपना, b है m/l, और ये आ गया -1/2। ठीक है। अब आप समझ गए कि अपने को करना क्या है फर्दर। ये आ गया t 1/2, और ये सारा बंदा नीचे आ जाएगा, m/l की पावर 1/2। और अब आप इसको लिख सकते हैं √t, क्योंकि दोनों की इंडाइसिस की वजह से पावर सेम हो जाएगी। और नीचे क्या आ जाएगा, m/l। ठीक है, तो ये क्या आ गया, प्रोपोर्शनलिटी ही लगाना अभी। ठीक है, लेकिन अब ये यहाँ पे जो मेन पंच है वो ये सही है। ठीक है, मैं आपको इसको फार्मूले को दिखाऊंगा कि फार्मूले असली कैसे है और ये जो निकला है ये कैसा है। फार्मूला है दोस्तों, वेलोसिटी इज इक्वल टू √t, और अपॉन में आ जाता है दोस्तों यहाँ पे, दैट इज सिर्फ m दिखता है अपने को। और यहाँ पे इक्वेशन में यहाँ पे कुछ कांस्टेंट भी है, वो अपने को फोकस नहीं करना है। ये असली फार्मूला है। तो अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये तो t है, ये m अकेला है। तो ये m जो है आपको पता है इसमें हिडन क्या है, l है। तो जब कंपटीशन में आएगा तो वहां पे l नहीं लिखा आएगा, लेकिन वो जब यूज कर रहा होगा इसको तो कैसे यूज कर रहा होगा, मास पर यूनिट लेंथ। तो यहीं पे वो खिचड़ी पकती है और गड़बड़ी होती है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो हम एम ही यूज करते हैं, और जो फार्मूला है वहां पे आप एम की तरह लेंगे और उसमें ml-1 नहीं लेंगे और आपका सारा सॉल्व भी हो जाएगा। लेकिन अब जो उसका जो गलत आंसर होगा वो पक्के में वहां दिया होगा, और दिया होगा और आप उसी को टिक करेंगे। ठीक है ना। तो बी वेरी केयरफुल कि यहाँ पे एल को हमने लेना है, लेकिन एल अगर हाइड किया है तो आप हाइड वाला यूज करेंगे, और ऐसा नहीं होगा कि m/l भी दिया है और m भी दिया है, क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं होगा, वो कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन ये जो है कि यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ है ये, तो एल हमने इसलिए लिया ताकि हम सीख जाएं। लेकिन जब ओरिजिनल फॉर्मेट की बात आएगी तो बी प्रोपोर्शनल टू √t/m ही होगा। तो m में क्या छुपा है, लेंथ छुपी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से, तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को ढंग से करें पहले घर पे, और इमिजिएटली देखने के बाद कि ओके, आपको लिखना है, आपको बताना है कि हमने देख लिया है और हम लोगों ने इसको कर लिया है। और जब आप इसका ओके भेजेंगे मुझे, तो मैं इसके अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको सेंड करूंगा। आपको ग्रुप में एक्टिव एक्टिव रहना है, अच्छे से जो है वो इन्वॉल्वमेंट शो करनी है, सारे फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, और अपने मैथमेटिक्स में भी। तो बी केयरफुल रहें कि अपन जो भी काम कर रहे हैं आपके लिए ही कर रहे हैं, और आप सहयोग देंगे अच्छे से और काम करेंगे अच्छे से, और कैजुअली ना रहे, सो के ना देखे लेक्चर्स को, बिल्कुल अलर्ट होके बैठे भी क्या सिखाया जा रहा है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो जेई में भी यूज होंगी और आपके स्कूल में भी यूज होंगी। तो बी केयरफुल, ऑल द बेस्ट, है ना। तो फीडबैक जरूर दें कि हमने देखा है, तभी मैं आगे जाके इस क्वेश्चंस को क्या करूंगा, नए क्वेश्चन को अपलोड कर दूंगा, और यू विल बी प्रैक्टिसिंग एट द होम, है ना। थैंक यू।